ये होली सपर थर्सडे, या जिसको हम लास्ट सपर कहते हैं, अंतिम प्रभु भोज कहते हैं, क्रूस पर जाने से पहले जिस दिन यीशु ने अपने चेलों के साथ एक अंतिम भोज को किया। बाइबल बयान करती है जिस दिन वो अंतिम भोज था वो फसह का पर्व वाला दिन था, जिस दिन अंतिम भोज यीशु ने अपने चेलों के साथ करा। 3 ऐसे मेन पर्व हुआ करते थे इजराइलियों के, जिसमें हर व्यक्ति जो 21 के ऊपर है उसे यरूशलेम जाना पड़ता था उस पर्व को मनाने के लिए। और ये पर्व उनमें से एक था, फसह का पर्व। फसह की पर्व की शुरुआत कहां से हुई? बाइबल बयान करती है जब यूसुफ का परिवार, उसके 70 लोग मिलके वो मिस्र में गए, उन्हें गोशन नामक जगह दी गई। और वहाँ पर एक टाइम आया जब वो वाला फिरौन मर गया और दूसरा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने जब इजराइलियों को बढ़ते हुए देखा, उसने कहा कि ये तो बहुत बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किल कर देंगे। सो उसने उनको बंधुआई में शामिल कर लिया, उनको दास बना लिया, उनसे काम करवाना शुरू किया और उनके द्वारा काफ़ी बड़े बड़े स्थान उसने बनाए और तैयार करे। और अराउंड 430 साल के लिए यहूदी उस मिस्र की बंधुआई में रहे। और बाइबल बयान करती है जब उस बंधुआई में थे उनका कराना परमेश्वर तक पहुंचा, प्रभु के पर्वत तक पहुंचा और प्रभु के कानों में पहुंचा। और प्रभु ने उस आवाज को सुनकर उन्हीं के बीच में से एक छुड़ाने वाले को पैदा किया, जिसे हम इब्रानी में मोसैक और मोसेस या मूसा के नाम से जानते हैं। और जब हम जानते हैं कि उसके बाद 40 सालों के बाद मूसा उस पैलेस से निकला और 40 साल वो जंगल में रहा, और उसके बाद प्रभु के दर्शन को पाकर वो मिस्र की ओर दोबारा गया, प्रभु की आवाज़ सुनकर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और हम देखते हैं किस प्रकार 9 महामारियां आईं और उसके बावजूद भी फिरौन का जो हृदय था वो बहुत कठोर था और वो लोगों को जाने नहीं दे रहा था। और 9 के बाद जो 10वीं महामारी थी वो एक मेजर महामारी थी जिसने फिरौन के कठोर हृदय को तोड़ दिया। और बाइबल बयान करती है वो महामारी क्या थी कि हर एक पहलौटा जो मिस्र में था उसका मारा जाना। वो लोगों में था, वो जानवरों में था, मिस्र के वो सब के सब उनका मारा जाना, हर पहलौटे का। और साथ ही साथ फिरौन का जो पहला बेटा था वो भी मार दिया गया। और बाइबल बयान करती है जब ये मृत्यु का आत्मा उस दौरान मिस्र के पहलौटों को मार रहा था, प्रभु ने आज्ञा दी इजराइलियों को, यहूदियों को, कि एक भेड़ का बच्चा, एक मेम को लेकर किस रीति से उसका जब वो बलिदान करेंगे, जो उसका लहू होएगा वो अपने द्वारों पे लगा देना है, जो उनकी द्वार है, जिस डोर है वहाँ पे लगा देना है। और प्रभु ने चिन्ह दिया था कि जब वो मृत्यु का आत्मा गुजरेगा और इस लहू को देखेगा तो वो उस स्थान से निकल जाएगा। हालेलुया। हम कहते हैं इंग्लिश में जो शब्द है फसह का पर्व, पास ओवर, जो पास ओवर का जो मतलब है, पास ओवर मतलब एक जगह को छोड़ के निकल जाना, एक जगह को छोड़ के निकल जाना, पास ओवर। अब समझ रही हो मतलब कि उस जगह पर, उस द्वार पर जहां पर लहू देखा गया, वहां से वो आत्मा निकल कर आगे चला गया। हालेलुया। तो ये तात्पर्य है पैस ओवर का, उस फसह का पर्व का। और यही वो दिन था जब यीशु ये अंतिम भोज
अपने चेलों के साथ कर रहा था। और बाइबल बयान करती है, अगर आप निकालोगे, वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 5 उसका 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। जो फसा है, हमारा जो वो मेमना कुर्बान हुआ हमारे लिए। तो फसे का पर्व, जो फसा उसे इब्रानी पासोक कहते हैं। तो वो पर्व जब मनाया जाता था, ये टोटल 8 दिन का पर्व होता था। पहले दिन उस फसे के पर्व को मनाते थे, और उसके बाद जो 7 दिन अगले होते थे वो अखमीरी रोटी के दिन होते थे। तो 7 दिन जो अगले फॉलोइंग वो फसे का पर्व, वो अखमीरी रोटी के दिन होते थे। सो जब ये फसे का पर्व मनाया जाता था, जब यीशु आया, तो असल तात्पर्य वो फसे का पर्व क्या था और क्यों मनाया जाता था, यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। जो खमीर है वो पाप को दर्शाता है, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार उस समय पे वो मेमना कुर्बान हुआ और वो लहू द्वार पर लगाया गया, वो मेमना, बाइबल क्या बयान करती है, क्योंकि हमारा फसे जो है वो मसीह है। हमारे ऊपर भी पाप का दंड आ रहा था, उस समय पे भी मृत्यु का दंड निकल रहा था, बट जिसके द्वार पर लहू था वहां से मृत्यु का आत्मा निकल गया, पास ओवर। और इसी रीति से हम भी उस पाप के दंड के भागीदार हैं, बट क्योंकि यीशु जो हमारा फसे का मेमना है वो कुर्बान हुआ, उसका लहू जब हम अपने जीवन पे लगा देते हैं, तो वो मृत्यु के आत्मा का हमारे ऊपर फिर कोई अधिकार नहीं ठहरता। हम अनंत काल के जीवन को और उद्धार को उस लहू के द्वारा प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? वो लहू जो लगाया गया, उन्होंने सुरक्षा पाई। जो हमारा पाप का दंड है, जब यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया, एक कवरिंग। अब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि जब प्रभु हमें देखता है वो लहू में से होके देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो मृत्यु का आत्मा जा रहा था, वो लोग जो अंदर नहीं बट लहू के द्वारा वो देखे जा रहे थे। और जब लहू के द्वारा देखे जा रहे थे, वो प्योर थे, सैंक्टिफाइड थे, पवित्र थे। हालेलुया। इसीलिए उस लहू के द्वारा हम धर्मी और पवित्र बनाए गए हैं। मसीह हमारा फसे का पर्व, उन्होंने जो फसे का पर्व उसका लहू लगाया, मसीह हमारा फसे का पर्व है, जिसके लहू के द्वारा हम सुरक्षा और जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1 उसका 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो जो गवाही थी वो पौलुस के द्वारा दी गई थी, और ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा। क्या गवाही यीशु के विषय में? दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर यीशु को कहा, देखो वो प्रभु का मेमना है। हालेलुया, हालेलुया। जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। मेमना, वो मेमना जो कुर्बान हुआ, यीशु हमारा फसे का मेमना जो हमारे लिए बलि हुआ, जिसके लहू के द्वारा हम शिफा पाते हैं, सुरक्षा पाते हैं, उद्धार पाते हैं। चाहे अंदर यहूदी बैठे थे, बट अगर बाहर लहू नहीं था तो वो भी जा रहे थे। हालेलुया, उन्होंने भी मर जाना था। ये लहू ही है जिसके द्वारा आप और मैं शिफा को पाते हैं, मौत के दंड से बचाव पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो हमने किया है उसकी अनंत काल की मृत्यु है, बट यीशु का लहू जो बहाया गया, यीशु का लहू जो दिया गया, बोलो यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें जीवन देता है, हमें जीवन देता है। आमीन। मेमना, फसे का मेमना। आज उसी फसे के मेमने के विषय में हम 7 बातों को जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब फसे का मेमना और वो पर्व मनाया जाता था, उसकी कुछ
मेमने की कुछ योग्यता थी जो होनी चाहिए थी, जिसके कारण वो फसे का मेमना बन सकता था या फसे के लिए इस्तेमाल हो सकता था। सबसे पहला जो मेमना होता था, जब उसे चुना जाता था, सबसे पहले उसे जांचा जाता था। हालेलुया। निर्गमन 12 उसका 3। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। ये जो जांचना होता था, ये 10वें निसान महीने के दिन होता था। तो जो निसान था उसके 10वें दिन पे ये प्रक्रिया होती थी, जिसमें वो मेमना जो था वो जांचा जाता था। उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हाँ, वो लंगड़ा तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को वो प्योर, पवित्र और उत्तम चढ़ते थे। हालेलुया। ये नहीं कि बचा कुचा इसके कोई काम का नहीं है, ये प्रभु को दे दो, नहीं। परमेश्वर को जो भी चढ़ाया जाता था वो उत्तम था, बेस्ट था, और खास रीति से याजक लोग उसे जांचते थे, क्योंकि किसी भी तरीके से वो प्रभु का अनादर नहीं करना चाहते थे। तो जब भी प्रभु को चढ़ाना, वो उत्तम, वो बेस्ट, और वो मेमना जांचा जाता था। इसी का आगे पढ़ो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार। ये मेमना मैंने आपको बताया, इसे जांचा जाता था, और निसान के 10वें दिन को ये जांचा जाता था। और बाइबल बयान करती है, अभी पाम संडे हमने डालियों के साथ अभी पाम संडे मनाया था, खजूर की डालियों का समय। तो जिस दिन यीशु उस पाम संडे के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया, ये वही दिन था, निसान के 10वें दिन का ये वो सेम दिन था जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करा। हालेलुया। और लोग उसे देख रहे थे, डालियां फेंक रहे थे, अंगोछे बिछा रहे थे, और वो एक तरीके की जांच थी उस दिन उस मेमने को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में कुछ भी यूं ही नहीं है, सब कुछ प्रोफेटिक है। हालेलुया। हालेलुया। हर दिन प्रोफेटिकली जो ठहराया गया था वो पूरा हुआ था। सेम डे जब उसको मेमने को जांचा जाता था, सेम डे जब वो एंटर हुआ, और सब जो यरूशलेम में लोग थे सब देख रहे थे उसे। हालेलुया। सबकी आंखें यीशु पर थी, सबकी नजरें उस मेमने पर थी। जब वो गधे पर यरूशलेम में एंटर हुआ, सबकी नजरें उस जगह पे। दूसरा, जो वो मेमना था, जब वो कुर्बान होता था, वो 1 साल का होता था। 1 ईयर, 1 साल की उम्र में, क्योंकि 1 साल क्या है, वो उम्र जब वो सबसे फिट होता है, सबसे जवान होता है, सबसे बेस्ट शक्ति उस उम्र में होती है, और उस बेस्ट समय पे उसका कुर्बान होना था। हालेलुया। निर्गमन 12 उसका 5। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जांचा जाता था, और अगर निर्दोष निकलता था तभी वो कुर्बान होता था। और दूसरा क्या है, वो 1 वर्ष का नर हो। 1 वर्ष का नर हो, मतलब अपना उत्तम समय के टाइम पे वो कुर्बान हुआ। कितनी उम्र में गया यीशु मसीह सलीब पे? 33 साल। हालेलुया। 33 साल एक ऐसी उम्र होती है जब जो एक उत्तम समय होता है एक व्यक्ति का, पूरा बल, पूरी सामर्थ, पूरी शक्ति, पूरी समझ, सब कुछ, वो एक स्पेसिफिक उम्र थी। सो वो बेस्ट टाइम पे, उस उत्तम समय पे यीशु सलीब पर गया और हमारे लिए कुर्बान हुआ। और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा भी 12 के 5 में, कि वो निर्दोष होना चाहिए था। निकालेंगे 1 पत्रस 1 उसका 19। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात
मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। निर्दोष, हमने क्या पढ़ा था कि वो मेमना क्या था? निर्दोष होना चाहिए था, निर्दोष और 1 वर्ष का। और यीशु मसीह जो हमारा मेमना था, फसह का मेमना, वो क्या है? पर वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। लगाओ उसी वचन को। अर्थात मसीह, ये निर्दोष और निष्कलंक मेमना कौन था? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जो मेमना हमारे लिए बलि हुआ वो निर्दोष था। तो निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हमने शिफा पाई है। आमीन, आमीन, आमीन। जब वो बाइबल बयान करती है, वो मेमना कुर्बान होता था, वो सान के 14th या 14वें दिन में 14th डे पे हुआ करता था। और उस समय होता था कि जब अगले दिन की शुरुआत होती है। बाइबल बयान करती है, अगर आप निकालो निर्गमन 12 उसका 6, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समान समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 14th डे, और गोधूली के समय की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 14th डे, हालेलुया, हालेलुया। और गोधूली के समय पे इज़राइल में हमारा जो दिन होता है वो 12 बजे के बाद शुरू होता है। बट यहूदियों के उसमें इजरायली लोग जब जांचते थे, देखते थे, उनका जैसी सूर्य ढलता है उसके बाद अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। जब 6-7 बजे सूर्य ढल गया तो उनके अगले दिन की शुरुआत। हालेलुया। तो उस समय पर, उससे पहले का ये समय था जो अराउंड दोपहर को 3 से लेके 6 बजे तक का ये समय होता है। तो इस समय पे वो मेमना कुर्बान होता था, कि मतलब सूर्य ढलने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। सो अराउंड 3 से लेके 6 बजे तक। निकालो यीशु कब कुर्बान हुआ? यीशु सलीब पर था, वो टाइम क्या था? मत्ती 27 उसका 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तो आप देख रहे हैं, वही समय था जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ। जिस समय पे फसह का मेमना कुर्बान किया जाता था, वो सेम टाइमिंग जब यीशु सलीब पर वो फसह का मेमना हमारे लिए बनकर कुर्बान किया गया। आपको समझना है, बाइबल में पुराने नियम में जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम पे यीशु को दर्शा रही हैं। आने वाले समय पे यीशु क्या करने जा रहा है वो उसको दर्शा रही हैं। बलियां होती थी, वो उस एक ही बात जो यीशु करने जा रहा है, वो उस उत्तम बलिदान को दर्शाना। तो जो भी पुराने नियम की चीज़ें वो एक रिप्रेजेंटेटिव थी जो दर्शा रही थी आने वाले टाइम पर यीशु क्या करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु सेम टाइम वो फसह का मेमना जो हमारे लिए कुर्बान हो। जो ये फसह का पर्व मनाया जाता था, ये बिना खमीर के होता था। उसमें ब्रेड में खमीर नहीं होता था, बिना खमीर के। निर्गमन 12 उसका 46। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना। तो तुमने उसी मांस में से जो है, बाइबल बयान करती है, और बलपुशी का कोई हड्डी ना तोड़ना। तो बाइबल बयान करती है यीशु, अगर आप निकालो यूहन्ना 6 उसका 43, यीशु वो जीवन की रोटी है जिसमें से लेकर हम जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, वो मैं हूं। तो
मुझ में से खाओगे तो जीवन को प्राप्त करोगे। इसी का इब्रानी 4 उसका 15। क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो मैंने बताया था कि जो वो फसह का पर्व था उसमें एक खमीर नहीं था। मतलब खमीर क्या दर्शाता है? पाप को दर्शाता है। और बाइबल बयान करती है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो निर्बलताओं में, जब यीशु इस धरती पे था निर्बलताएं आई, वो दुख से निकला, वरन सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हालेलुया। उस फसह के उसमें कोई खमीर नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। वो प्योर था, निष्पाप था, निर्दोष था, निष्कलंक था, कोई दाग नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। को समझना है किस रीति का मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि अगर यीशु नहीं तो कोई और कुर्बान हो जाता। नहीं, उसकी डिमांड क्या थी? पैसोवर लैम्ब को होना कैसे चाहिए था? क्या उसकी एलिजिबिलिटी थी? क्या उसकी योग्यताएं थी? ये सारी चीजें जो यीशु ने एक एक करके सब पूरी करी, और वो फसह का मेमना ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। फसह का मेमना वो जांचा 1 साल, निर्दोष, निष्कलंक, कोई खमीर नहीं। अगला छठा, जो ये फसह का मेमना होता था, इसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाती थी। जो हमने 12 के 46 में पढ़ा, इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं आप। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। बल पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना, हड्डी ना तोड़ना, हड्डी ना तोड़ना। तो मेमने की कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाती थी। और आपको पता है यीशु की भी उस मेमने की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। आप देख रहे हो कैसे सेम चीजें, वो क्यों वो फसह का मेमना बना हमारे लिए, क्या क्या चीजें थी जो पूरी हुई। अगर आप निकालो भजन संहिता 34 उसका 20। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ये एक प्रोफेसी थी जो दाऊद के द्वारा आने वाले टाइम पे यीशु के लिए थी। एक भी हड्डी टूटने नहीं पाती। और यूहन्ना 19 उसका 36 अगर हम निकालें, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। 35 पढ़ो। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। हालेलुया। और एक प्रोफेटिक वर्ड पहले से था, और यीशु जो मेमना हमारे लिए बलि हुआ, उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस दौरान जब रोमी सैनिक जब भी लोगों को क्रूस पे, सलीब पे चढ़ाया जाता था, जब भी सज़ा लोगों को मिलती थी, क्योंकि उनके हाथों पे कीले, पाँव पे कीले, तो उस दौरान उनकी जो डेथ होती थी वो बहुत धीरे धीरे होती थी। जो उनको सपोर्ट नीचे से मिलता था वो अपने पैरों से ऊपर पुश कर कर सांस लेते थे, और ताकि वो लोग जल्दी मर जाएं, रोमी सैनिक क्या करते थे, उनकी हड्डियां जो पैरों की थीं मारकर उन हड्डियों को तोड़ दिया करते थे ताकि ये व्यक्ति जल्दी मर जाए। और सबके साथ ऐसा ही होता था। बट बाइबल बयान करते जब यीशु के पास आए, उन्होंने जांचा और देखा कि ये पहले से ही मर चुका है, और उन्होंने यीशु की हड्डियां नहीं तोड़ी। दोनों जो साइड में थे उनकी हड्डियां तोड़ दी गई थी, बट यीशु की नहीं तोड़ी, जिसके कारण ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि उसमें से एक भी, कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। और यही कारण है वो हमारा फसह का मेमना ठहरा है। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। फसह का मेमना, एक भी हड्डी ना तोड़ा जाना। तो मतलब उस मेमने की हर चीज को यीशु ने पूरा किया। हालेलुया।
बाइबल बयान करती है एक सैनिक ने उसके भाला मारा साइड पे और पानी और लहू निकला, और जब वो भाला अंदर गया उसके बावजूद कोई भी उसकी जो रिब है, कोई भी हड्डी है, उस पर वो भाला नहीं लगा। उसके बीच में भी प्रभु ने हर एक हड्डी की कैसे सुरक्षा रखी, हालेलुया, ताकि कोई भी चीज, बाइबल की कोई भी चीज टूट नहीं सकती। सो सबसे पहला उसका जांचा जाना, वो 10वें निसान के दिन पे होता है। दूसरा, वो 1 साल का होना चाहिए। तीसरा, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, किसी भी तरीके की, वो निर्दोष पाया गया जैसे बाइबल बयान करती है। अगला, वो समय 3 से लेकर 6 बजे तक उसका कुर्बान होना, जिस समय पे यीशु हुआ, और वो मेमना, उसमें कोई भी खमीर ना हो, कोई पाप नहीं। और अगला, कोई भी हड्डी ना तोड़ा जाना, हालेलुया। हालेलुया। सो जो सातवां, जो यीशु का लहू था, जो उस मेमने का लहू था मिस्र में, वो बहाया गया और द्वारों पे लगाया गया इजराइलियों की या यहूदियों की जो मिस्र में थे उनकी सुरक्षा के लिए। और वहीं पर यीशु का लहू बहाया गया, उसके हाथों से, उसके पांव से, उसके सर से वो कांटों का ताज, वो कोड़े जो यीशु ने खाए, वो लहू बहाया गया ताकि यहूदी और अन्य जाति, सारा संसार यीशु के द्वारा अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। उस टाइम पे वो रिहाई थी, वो आजादी थी यहूदियों की मिस्र के बंदवाई से। और अब जो यीशु का लहू बहा है, ये मनुष्य जाति की आजादी है पाप की बंदवाई से। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु, वो मेमना, वो निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष, हमारा फसह का पर्व जो कुर्बान हुआ, ताकि आप और मैं शिफा को पा सके। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम सिर्फ समझ जाएं कितनी बड़ी कीमत यीशु ने जो चुकाई है आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपको बयान नहीं कर सकता कीमत जो यीशु ने चुकाई। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 3 उसका 23 बाइबल में लिखा है, सब ने पाप किया था और सब उसकी महिमा से रहित थे। रोमियो 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, बट परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत काल का जीवन है। आमीन। हालेलुया। 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 ये प्रभु का वरदान था, प्रभु का गिफ्ट था। हालेलुया। हालेलुया। वरदान ये इच्छा से दिया जाता है। गिफ्ट जो है इच्छा से दिया जाता है। हाँ, किसी का बर्थडे है, किसी की भाई मैरिज है, किसी का कुछ है, एक व्यक्ति गिफ्ट लेके जाता है। हाँ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होती भाई। हाँ, बंदा खड़ा है AK-47 लेके कि गिफ्ट लेके आना है। हाँ, क्या है? ये इच्छा के साथ है। इट्स अ फ्री विल, आप वॉलंटरी करते हो इसे। तो इसी रीति से प्रभु ने ये इच्छा से किया, हमसे प्रेम किया, इसीलिए किया। हालेलुया। हालेलुया। और एक उपहार के रूप में हमें अनंत काल का जीवन दे दिया। आमीन। ताकि आप और मैं शिफा और उद्धार को प्राप्त कर सके। तो वो लहू है मेमने का, वो द्वारों पे लगाया गया था और वो मृत्यु का आत्मा निकल गया। आज हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं, अनंत काल का जीवन है। ये लहू, ये कीमत थी जो चुकाई गई। लेकिन सब कुछ पूरा हुआ। पूरा होना मतलब वो कीमत चुका दी गई है। जितना अमाउंट था, वो कीमत थी,
वो लहू बहाने के द्वारा यीशु ने कहा पूरा हुआ, कीमत चुका दी गई आपके और मेरे लिए, मैं हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।